जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ कई बार वह आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए आप। ये मत समझिए कोई चीज़ कठिन है या बहुत ज़्यादा इतनी कठिन कि हमको समझ में नहीं आएगी। इंसान ही है जो सब कुछ करता है, यहाँ से मंगल ग्रह तक पहुँच जाता है। नमस्कार। वर्क एंड टाइम का जो ये क्वेश्चन था, जहाँ हम लोगों ने कल छोड़ा था, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बात आई कि ए किसी काम का 1/2 भाग करता है, यानी कि 1/2 भाग जो करता है ए, वो करता है 5 दिनों में। हमें निकालना है एक भाग का काम। हमेशा एक भाग निकालना। आप अगर आपको कभी दिया जाए कि 2/3 भाग 4/5 भाग, तो उससे मतलब नहीं रहेगा। हमेशा मतलब रहेगा हमको एक काम से मतलब रहेगा, सिर्फ एक भाग से मतलब रहेगा। तो 1/2 भाग कहा गया, हमें सिर्फ एक भाग से मतलब है। यहाँ 2 का कोई काम नहीं, यहाँ 2 बटे में, यहाँ 2 गुणे में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा और 2 पंचे 10, मतलब जो है एक काम करेगा 10 दिनों में। ठीक है, वो एक काम करेगा 10 दिन में। और बी जो है, देखिए बी 3/5 भाग काम कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। देखिए 9 दिनों में कर रहा है। हमें काम कितना करवाना है? एक काम करवाना है। तो वो जो एक भाग काम कर रहा है, एक भाग काम कर रहा है, कितना भाग रहेगा? ठीक, पूरा भाग जो है काम कर रहा है वो निकालना है। तो हमें देखिए यहाँ पर देखिए 3 से इसको आप कट कर सकते हो, 3 तरीके 9, और 5 से इसका गुणा कर दो, क्योंकि 5 यहाँ बटे में, 5 गुणे में 5 नहीं है 15। जो 15 दिन है ये लग जाएंगे बी को काम करने में, उसी काम करने में 15 दिन लग जाएंगे। सी देखिए, सी 2/3 भाग करता है 8 दिनों में। तो 2 चौके 8, इनका इनसे गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये बटे में गुणे में जाएगा। 3 चौक 12, तो जो एक भाग काम होगा 12 दिनों में। अब ये हमारा आ गया है, इससे मतलब नहीं रहा। अब एक भाग ये सबका एक भाग काम हमारा आ गया है। तो देखिए अब हमें कुल काम निकालना है कि कुल कितना काम ये लोग कर लेंगे। तो देखिए ये 10 दिनों में करते हैं वही काम, ये 15 दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। काम के कितना होगा वो देखते हैं। तो अब वो संख्या निकालिए जो इन सब से कट जाए, वही काम होगा हमारा। तो देखिए पहले बड़ी संख्या सोचिए आप, लीजिए 15। तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, जिसमें वो 12, जो 12 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए। 15 दूना 30, 12 से नहीं कटेगा। 15 या 45, 12 से नहीं कटेगा। 15 चौको 60, 12 से कट जाएगा। 12 पंचे 60, 10 सत्ते 60, सब तीनों से कट जाएगा। तो जो काम होगा कितना होगा, 60 होगा। अब इनकी क्षमता निकालिए, 10 सत्ते 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। देखिए जो हम आपको बताए थे कि ये हमारा कुल काम होता है, और ये जो होता है ये पर डे का काम होता है। ये पर डे का काम होता है, ये पर डे का काम होता है। तो हमें इससे मतलब सिर्फ इतना रहा कि ये जो है वो 6 काम पर डे कर रहा है, बी 4 काम पर डे कर रहा है, और सी 5 काम पर डे कर रहा है। हमें कितने काम करके हैं, वो तीनों मिलकर करेंगे। कराओ तो कुल 60 काम करवाने हैं। और कितने लोगों से? 3 लोगों से करवाने हैं।
ये 6 काम पर डे, ये 4 काम, ये 5 काम। तो पर डे तीनों कितने काम करेंगे? 6 4 10 5 15 काम। तीनों मिलाकर पर डे 15 काम कर डालेंगे। तो पूरे काम को करेंगे 15 चौको 60। 4 दिन में अगर तीनों लग जाए तो 4 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। ये क्वेश्चन कभी एसएससी सीजीएल के मेंस से ही पूछा गया है, मेंस में आया है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे जो है वो इस समय पर आ रहे हैं। और है कुछ नहीं, सबका मेथड वही है जो हम पुराना बताते चले आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई नया मेथड लगना नहीं है, सब कुछ जो है वो एक ही मेथड से होना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है एक बार। देखिए, ए किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया, मतलब ए और बी ने सिर्फ 3 दिन तक ही किया है। सी अकेला शेष कार्य को, जो शेष कार्य बचा उसे अब सी करता है और 9 दिनों में पूरा कर सकता है। 9 दिनों में अपना वो काम कर लेता है जो शेष काम बचा है। इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? तो देखिए, ए पूरे काम को करता है 7 दिन में और बी जो हो पूरे काम को करता है 12 दिनों में। हम देखते हैं काम कितना है उसका। तो कोई ऐसा नंबर सोचिए जो 12 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, शायद 84 रहेगा। 12 सत्ते 84, जो 12 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। 7 से भाग करिए, 7 का 9 7, 7 दूनी 14, 12 आ गया और 12 सत्ते 84, 7 आ गया। मतलब ए जो है वो 12 काम पर डे कर रहा है और बी जो है वो 7 काम पर डे कर रहा है। पर डे 12 पर डे काम, 12 काम पर डे, और ये 7 काम पर डे कर रहा है। अब देखिए, कुल मिलाकर दोनों मिलकर पर डे 19 काम कर रहे हैं। और क्या कह रहा है? ए बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया, मतलब 3 दिन तक इन लोगों ने काम किया पर डे 19 काम के हिसाब से। बाकी काम छोड़ दिया, कहा कि अब हम जा रहे हैं, कहीं कोई काम मिल गया होगा, अपने चले गए होंगे। तो 12 7 19, ए और प्लस बी ने मिलाकर 3 दिन तक काम किया और इन्होंने पर डे दोनों लोगों मिलाकर कितना काम किया है? 12 7 19। पर डे इन्होंने 19 काम किया है। एक दिन में 19 काम किए दोनों ने मिल करके और 3 दिन तक किया, तो 19 के 57, मतलब ये लोग ने 57 काम पूरा कर लिए। इन लोगों ने 57 काम तो पूरा कर लिए। अच्छा, कुल काम कितने हैं? 84। 57 को कर लिया है, शेष कार्य कितना बचा है? तो जो शेष कार्य बचा वो 84 माइनस 57, 14 7 गए 7, बचा 7 5 गए तो 27 काम बच गए। अब 27 काम कौन करेगा? 27 काम को करना है सी को, बेचारा सी फंस गया चक्कर में। तो सी अब 27 काम करे, कितने काम पर डे करे कि वो 9 दिनों में काम पूरा कर ले जाए, ये निकालना है। मतलब उसका पर डे का काम निकाल लो सी का। तो सी का पर डे कार्य, भाई देखो 27 काम बचे हैं और 9 दिनों में कर लेता है, तो 9 त्रिक 27, मतलब 3 काम वो क्या करेगा? पर डे करेगा। 3 काम पर डे वो खत्म करेगा। कौन? सी। अब कह रहे हैं ये, यदि इसी पूरे कार्य को करने में सी को कितने लगेंगे? अगर मान लो उनको ऐसा लगा कि यार ऐसा है कि ए व बी को हटा दो, लोग मतलब भगोड़े हैं, काम छोड़कर भाग जाते हैं, तो इसको मतलब इनको हटा ही देते हैं। अब सी से ही काम करवाते हैं हम पूरा, तो ये लोग सी से पूरा काम करवाएंगे। अब तो पूरा बताओ कितने काम है? पूरे काम है 84, और 84 काम ये करवाएंगे और सी से। अच्छा, सी पर डे कितने काम करता है? पर डे करता है 3 काम। अगर सी पर डे 3 काम करता है तो 84 काम वो कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो 3 से भाग कर लो, 3 दूनी 6, 2 24, 3 28, वो 28 दिनों में इन सब कामों को पूरा कर लेगा। ये हमारा आंसर होगा 28 दिन, अगर सी अकेला करे उस काम को। तो
तो सी अकेला अगर करेगा तो 28 दिन में उस मतलब पूरे काम को खत्म कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 8 दिनों तक किया। सी अकेला से इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी पूरे कार्य का 75% पूरा करने में, पूरा काम नहीं करवाना हमको, 75% काम पूरा करने में ए और सी मिलकर कितना समय लेंगे। आइए देखते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये काम कितना होगा, हमारे जो हमारा काम है कितना हो जाएगा। तो देखिए वो संख्या सोचिए जो 24 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए। तो 40 का पहाड़ा पढ़िए, 40 दूना 80, 24 से नहीं कटेगा। 40 त्याई 120, 24 से कट जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, तो 120 आ जाएगा। और यदि आपको संख्या सोचनी ना है तो इन दोनों का लासा आप निकाल लिया करें। लासा निकालना यहाँ देख लीजिए, जिसको लासा ना आता हो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 दहम 20, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, या 3 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। सबको गुणा कर लिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 45, 40 त्याई 120, कितना आ गया 120, 120 इसका लाशा हो गया। अब देखते हैं, देखिए 120 काम, ये पर डे कितने काम करेगा, 120 अगर काम है कुल तो 24 काम 24 दिन में खत्म होना है, तो पर डे कितने काम करेगा, इसको भाग कर दीजिए, 24 पंचे 120 और 40 त्याई 120, ये पर डे 5 काम करेगा, ये 3 काम पर डे करेगा। दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों तक करते हैं, मतलब 5 काम ये पर डे, 3 काम ये पर डे, मतलब दोनों मिलकर 8 काम पर डे कर रहे हैं, 8 दिन तक कर रहे हैं। तो ए प्लस बी 7 7 8 काम पर डे के हिसाब से 5 3 8, दोनों मिलकर 8 काम पर डे करेंगे, तो 8 काम पर डे करेंगे और 8 दिन तक करेंगे, तो कुल मिला के 64 काम ये कर डालेंगे। 8 दिनों में 64 काम करके ख़त्म कर चुके हैं। फिर ये चले गए कहीं, कुल 120 काम थे, 120 काम में 64 काम खत्म हो चुके हैं। शेष कार्य बचा है 10 से 4 चले गए 6, और 11 से 5 6 चला गया 5, 56 काम ही बचे हुए हैं हमारे पास। 56 काम बेचारा कौन करेगा, सी करेगा, इसी के मत्थे आया। तो सी अकेला जो है शेष कार्य को 14 दिनों में करता है, 14 दिन तक करता है बेचारा। तो पर डे सी द्वारा पर डे कितने काम करने पड़ेंगे, पर डे कितने काम करने होंगे, 56 काम करवाने हमको सी से, और 14 दिनों में पूरा कर लेता है सी, तो 14 चौको 56, मतलब 4 काम अगर वो पर डे करेगा, अगर वो 4 काम पर डे रोज करेगा, तो वो जो है 56 काम 14 दिन में, मतलब 14 दिन में ख़त्म कर डालेगा। ठीक है, अब हमें देखिए क्या करवाना है, हमें ए और सी को के साथ मिलकर काम करवाना है, ए को और सी को करवाना है साथ, वो भी 75%, पूरा काम नहीं करवाना है, 75% काम ही करवाना है सिर्फ। तो पूरा काम कितना, 120 का 75% निकाल लो, 75% का मतलब बटे में 100, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से काटो, 4 ते 12, 4 30 त्याई 90, हमको सबको 90 काम करवाने, 90 काम करवाने, क्योंकि पूरा काम 120 था, इसका सिर्फ 75% ही करवाना था, तो मतलब 90 काम ही करवाना हम सबको है। और किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो ए की क्षमता कितनी देखिए, ए पर डे का कितना काम करता है, 5 काम करता है, और बी सी से भी करवाना है, सी 4 काम पर डे करता है, तो 5 4 9, 90 बटे 5 4 9, 9 काम अगर पर डे होंगे,
और 90 काम करने हैं, तो 9 दहमा 90, कुल मिलाकर 10 दिनों में आपका 75% काम पूरा हो जाएगा। 10 दिनों में अगर ए और सी मिलकर करेंगे तो आपको 10 दिनों में काम करके दे देंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप है। टाइप अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में इस समय ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब हुआ क्षमता उसकी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है। कौन? मोहन। मोहन ज़्यादा पावरफुल है और राकेश थोड़ा सा कमज़ोर टाइप का आदमी पड़ जाता है। तो मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर अकेले मोहन उसी काम कर रहा है तो कितना समय लेगा? देखिए क्वेश्चन हमने बताया ना, टाइप सबका वही है, सब कुछ वैसे ही होना है। देखिए ए है और बी है। अब की बार हमें दिन नहीं दिया गया, एक साथ मिलके तो कर रहे हैं। एक साथ अगर मिल जा रहे हैं मोहन और रमेश, तो 15 दिनों तक कर ले जा रहे हैं। अब हम काम कैसे निकालें? क्योंकि हमें तो सिर्फ इतने दिया गया है, काम निकाल नहीं सकते हम, कुछ और भी दिया गया है। ये कह रहा है कि मोहन जो है, मोहन, यहाँ मोहन है और ये मान लीजिए राकेश, राकेश की रमेश है, रमेश है, रमेश जी, ठीक है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। कभी कुछ अगर परसेंट में दिया जाए ना, तो अगर कुछ परसेंट में दिया जाए तो पूरा 100 माना करो उसको कि पूरा 100 है। अगर हम मान लेते हैं कि रमेश की क्षमता 100 है, पूरा 100 मान लो, तो मोहन जो है ना रमेश से 50% अधिक है। मतलब ये जो है वो तो है 100 तो ये भी है, लेकिन ये 50% और ज़्यादा है। तो 100 का 50% मतलब आधा, तो 100 का कितना? 50 होगा, 50 और ज़्यादा है ये, अर्थात 150। ये 150 हो जाएगी। इनकी क्षमता 100, मतलब ये 100 काम पर डे, तो 150 काम पर डे। अगर कोई चीज़ इस तरह से रेशियो में हम समझ में आ जाए, दे दें हम, क्योंकि इनका हमारे रेशियो क्षमता का, तो ये कट जाते हैं, कैंसिल आउट। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो जो ये मोहन है 3 काम पर डे कर रहे हैं और रमेश 2 काम पर डे कर रहे हैं। मोहन 3 काम पर डे, रमेश 2 काम पर डे कर रहे हैं और 15 दिन तक कर रहे हैं। तो बताइए दोनों पर डे कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर पर डे 5 काम 15 दिन तक करेंगे, तो बताइए कुल काम कितने होंगे? कुल काम हमारे पास हो जाएंगे 15 दिन तक करवाने हैं, मतलब कर रहे हैं काम ये, और पर डे दोनों मिलकर पर डे 5 काम कर रहे हैं। कितना? 15 × 5 = 75, कुल 75 काम हो गए। अब अगर इसी कार्य को अकेले मोहन करे तो मोहन द्वारा अगर हम पूरा काम करवाएं, मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय, अगर मोहन करेंगे तो मोहन से कितने काम करवाने हैं? कुल काम 75 है, 75 काम करवाने हैं। अब की दोनों मिलकर ना करें, अकेले मोहन करे, तो ये मोहन पर डे कितना काम कर रहे हैं? 3 काम पर डे। ये 3 काम पर डे, 2 काम पर डे, ये आया। ठीक है, ये 3 काम पर डे, ये 2 काम पर डे करते हैं। तो मोहन से हमें करवाना, सिर्फ मोहन 3 काम पर डे करते हैं। अगर रोज ये 3 काम करते हैं मोहन, तो 75 काम कितने दिनों में कर डालेंगे? तो 3 से हम भाग करते हैं, देखते हैं। 3 दूनी 6, बचा 1, 15, 3 × 5 = 15। 25 दिनों में वो पूरा काम 75 काम निपाट देंगे। सिर्फ अगर ये करेगा तो कौन करेगा? मोहन करेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा एम अकेला समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। के और मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है।
एम शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग आज के लिए आपके लिए होमवर्क के लिए रखते हैं। कल आप लोग ये क्वेश्चन हमें लगा के दिखाएंगे, कमेंट करेंगे, बढ़िया कमेंट करिए, इसका आंसर कमेंट करिए और नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, कल होगी, आपको ये क्वेश्चन बता दिया जाएगा। इसके टाइप जो भी और आगे हैं इसके टाइप बताएंगे और आप लोग जो है इसको आगे बढ़ाते रहिए, जहाँ तक पहुँच जाए लोगों तक वहाँ तक पहुँचाइए।